क्या हाल है मेरे भाई। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़े थे, तो सबसे पहले पढ़े थे, आइए पहले उसको रिवीजन करते हैं। हम लोग एक आर्टिकल से स्टार्ट किए थे, आर्टिकल नंबर 1। अभी कहाँ आ गए हम लोग? 36 से 51 हम लोग पढ़ चुके हैं। 36 से 51 क्या है? 36 से 51 क्या था? तो डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे हम लोग लिख भी दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक पद। देखिए इसके बारे में हम क्या बताए थे। राज्य का नीति निदेशक पद ऐसा बैंक जो कि आप उसको वाद्य नहीं कर सकते हैं कि पैसा देगा। ऐसा एटीएम जो आपको कार्ड तो है लेकिन वो अपने मन से पैसा देगा। अभी आपके पास जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, अभी तो एटीएम कार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन जानते हो कि आईसीआईसी बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, जो भी का एटीएम हो, कोई भी एटीएम में, आपके एटीएम में अगर पैसा है तो आप जाके निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि एलआईसी का आप पॉलिसी करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि आप अपने जीवन को सिक्योर करते हैं, तो उसमें आपको पता है जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी। पिछले दिन चलते एलआईसी का नाम लिया है कि एलआईसी का एक एजेंट से मुलाकात हुआ था। वो कह रहा है सर लाइफ में वो ऐसा भी चीज होता है कि मरने के बाद भी आपको बहुत राजा बना के चल रहा है। भाई जिंदा अभी बहुत दिन जीना है, काहे मुआ रहा है? तो देखिए एलआईसी का पैसा आपको पता है कि आपका प्रीमियम 12,000 का है। आने वाला समय में आपको 7 लाख रुपया मिलेगा, 16 साल भरिएगा। तो जैसे हमको बताया, हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको पता है कि पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप मर जाइएगा तब, या प्रीमियम पूरा हो जाएगा तब। वैसे ही राज्य का नीति निदेशक तत्व होता है। इसके बारे में पहले ही हम वीडियो बना के आपके लिए डाल दिए हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले वो पढ़ लीजिए। कहे कि आज अकाउंट का सीधे क में आ जाएंगे, रिवीजन करेंगे और डायरेक्ट अकाउंट के क में आ जाएंगे। पहले देखिए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। शुरू में क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे क्या, भारत में यानी कि राज्य है, और भारत ना लिखकर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि राज्य एवं संघ क्षेत्र। मतलब कि देखिए इसको अगर अच्छा से याद कीजिए, पहले रुक जाइए, अभी कुछ चीज इसमें दिक्कत हो रहा है। इरेजर कहाँ से होता है? यार हाँ देखिए हम लोग पढ़े थे कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। क्या है? यूनियन है। पहला चैप्टर क्या था कि भारत राज्यों का संघ है और उसका भूभाग में परिवर्तन कर सकते हैं। शॉर्ट में रिवीजन करना, इसलिए भारत राज्यों का संघ। इतने पे आप लोग समझ जाइए पूरा चैप्टर का नाम क्या है। एक में क्या बोला था? भारत राज्यों का संघ में एक में बोला था कि क्या यूनियन है। यूनियन यानी कि संघ, और फेडरल वाले भी संघ। तो हम लोग क्या है? यूनियन है। और अमेरिका क्या है? फेडरल है। हम लोग क्या है? यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है। यूनियन का मतलब भी संघ और फेडरल का मतलब भी संघ। लेकिन हम लोग कौन वाला है? हम लोग प्लस्तर वाला है। हम लोग के ऊपर ऐसा नहीं कि सीधे ईटा जोड़ के छोड़ दिया गया। बात समझ रहे हैं? जल्दी टूटेंगे नहीं। अब देखिए आगे क्या बोला। दूसरा नंबर पे बोला था, दूसरा नंबर क्या बोला था याद करो, कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी कि हम लोग राष्ट्रपति को थोड़ा सा सूचना दे देंगे और उसके अनुमति से किसी भी राज्य के भूभाग, नाम, सीमा, सॉरी दूसरा क्या था, हाँ विदेशी राज्य को मिला लेना, और तीसरा था किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? विदेशी राज्य को मिला लिए। तीसरा क्या था कि आप नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा क्या था कि 2-3 का संशोधन कर सकते हैं, साधारण बहुमत से आप इसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। अब हम लोग 5 से 11 चैप्टर नंबर 2 आ गया। टोटल कितना भाग था बताए थे कि 22 भाग, यानी कि 22 चैप्टर था। भाग 1 पढ़ लिए यूनियन। अब भाग 2 क्या है? तो सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप पे क्या था? तो सबसे पहले बात की जन्म के आधार पर नागरिकता। अगर आपका भारत में जन्म हुआ है, ऐसे ही आप भारत का नागरिक होगा। तो क्या विदेश से कोई आदमी ताजमहल देखने आया, पाकिस्तान से कोई ताजमहल देखने आया, उसका भी जन्म हो गया तो उसको भी क्या नागरिकता मिल जाएगा? नहीं। यानी कि संविधान बनने से पूर्व अगर इसका गलत फायदा उठाने लगा कौन? पाकिस्तान। यहाँ आके क्या कर देता था? जन्म दे देता था, कहता था कि आए हैं टूरिस्ट में और आ गया तो क्या उसको मिल जाएगा। तो इसका गलत फायदा उठाने लगा तो कहा गया कि नहीं, जो जन्म संविधान बनने से पूर्व जिसका यहाँ जन्म हुआ है उसको ही नागरिकता दिया जाएगा, अन्यथा नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अभी हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो विस्तृत में बार बार कर रहे हैं कि वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है, पहले जाके देख लीजिए। अभी शॉर्ट रिवीजन 5 समझ गए। 6
ही क्या था कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों, फिर पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए लोगों। ऐसे ही क्या था, 7 हो गया। 8 क्या था, 5 6 7 8, हाँ ऐसे ही 8 नंबर पे था क्या कि अगर आपका माता पिता कहाँ के हो, भारत के हो, अगर आप विदेश में भी रहते हैं तो आपको नागरिकता, माता पिता विदेशी और आप भारत के, तो नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे में बहुत आदमी राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि राहुल गांधी की मम्मी इटली का है, मान के चलते हैं राहुल गांधी का मम्मी इटली का है, लेकिन आपको पहले जाके अच्छा से रिसर्च कीजिए कि उन्होंने इटली का नागरिकता रद्द करवा लिया है और भारत का नागरिकता ले लिया है। अब देखिए 9 क्या कहता है, 9 कहता है, क्या कहता है 9, याद करो कि अगर आप कहीं दूसरे राज्य का नागरिकता लेते हैं, जैसे कि राहुल गांधी की मम्मी कौन, सोनिया गांधी, अगर उन इटली का नागरिकता ली तो इटली का रद्द और भारत को मिल गया। वैसे ही अगर आप पाकिस्तान का नागरिकता ले लेते हैं, इसे पाकिस्तान का लीजिएगा नहीं, बेकार दे सब कुछ देगा नहीं, जाइएगा आपको क्या बना देगा, क्रिमिनल बना देगा। जो आईएएस दरोगा बीपीएससी कुछ करने वाले होएगा, पता चलेगा कि जाके वहां क्या बन जाइएगा, आतंकवादी बन जाइएगा। इसलिए पाकिस्तान का नागरिकता नहीं लीजिएगा। और कहां, अगर पाकिस्तान का नागरिकता लीजिएगा तो भारत का नागरिकता रद्द हो जाएगा। 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर कहता है, 10 नंबर कहता है कि अगर आप कोई अन्यथा काम करते हैं, पागल वाला काम करते हैं। अब क्या आया, ब्रिटेन से प्रधानमंत्री आया, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक आया, आप उसके ऊपर थूक दिए, आप संसद को उड़ाने का बात कर रहे हैं, तो आपका भारत से नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 याद कर बउआ क्या बोला था, 11 क्या कहा था, 11 कहा था, याद करो 11 क्या कहा था, 11 कहा था कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। किसके अनुमति से, गृह मंत्रालय के अनुमति से। गृह मंत्रालय का अभी कौन है, अभी तो सरकार बन ही रहा है, लेकिन अभी फिक्स मान के चलिए कि वही है कौन, अमित शाह। गृह मंत्रालय का कौन है, मेन अमित शाह। अब 12 से 35 हम बताए थे क्या है, 12 से 35 फिर भाग 3 हो गया, भाग 3 12 से 35 हो गया। 12 से 35 में बताए थे, बहुत अच्छा, हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में क्या बताए थे, याद करो, तो मौलिक अधिकार में बताए थे 12 क्या है, परिभाषा है, 12 क्या है, परिभाषा है। 13 क्या है, 12 परिभाषा, परिभाषा बताता है कि क्या होता है मौलिक अधिकार, क्या होता है मौलिक अधिकार। 13 क्या है, अगर आप कुछ ऐसा कानून बनाते हैं जो क्या हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, तो आपका वो कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद कर 14 क्या बोलता है, 14 कहता है कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, यानी कि पीएम सीएम डीएम कोई भी हो, क्या होगा, उसके ऊपर सेम कानून लागू होगा। क्या कानून लागू होगा, सेम कानून होगा। इसमें आप बात भी बताए थे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और विदेश के जो राजदूत होते हैं, जैसे कि आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस में आप जाइएगा तो आपको किसी क्या विदेशी राज्य का राजदूत बनाया जाता है। फॉरेन सर्विस का जो अभी हम लोग का कौन है, क्या है, विदेश मंत्री अभी हम लोग का कौन है, जयशंकर, हाँ जयशंकर जी है, तो वो क्या है, वो तो वहां का मेन है। लेकिन जो आईएफएस निकालता है, आईएफएस, तो आप क्या बन जाइएगा, राजदूत बन जाइएगा। जैसे कि रामायण में याद करो, रामायण में याद करो कौन गया था, रामायण में कौन गया था, बाली। और जब गया था तो बाली या सुग्रीव, नहीं सुग्रीव का बेटा गया था, जब गया था वहां पे तो क्या बोला था विभीषण कि नहीं, राजदूत को मारा नहीं जाता। अब मान के चलिए कि राजदूत पे आप क्या लगा दीजिएगा, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, सबके साथ समान बात था, तो राजदूत को आप झूठों में फंसा दीजिएगा। और पीएम सीएम और कौन बच गया, राष्ट्रपति बच गया। तो राष्ट्रपति पर बहुआ इसलिए नहीं होता है कि राष्ट्रपति जो है ना सर्वोच्च पद होता है, राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, इसलिए इस पे कोई कानून नहीं लागू होता। लेकिन याद करो कौन सा कानून लागू नहीं होता, कौन सा कानून लागू नहीं होता है राष्ट्रपति राज्यपाल पर। कानून क्या प्रकार के, 2 प्रकार के, एक वो कौन, फौजीदारी, फौजीदारी जो आपका घर से संबंधित झगड़ा है। जैसे राष्ट्रपति के अगर कौन है, अभी हम लोग का राष्ट्रपति तो ऐसे महिला है, द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन राज्यपाल बिहार के देख लो, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी, उनकी पत्नी गोवा उनका घर है, उनकी पत्नी अगर क्या कहे, उनके ऊपर आरोप लगा, तो क्या उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा, तो फौजीदारी मामला में होगा, फौजीदारी मामला में कानून लागू होगा। 15 याद कर क्या बोला था, 15 राइट टू इक्वलिटी हो गया। 15 कहा था कि केवल जाति धर्म भाषा, केवल शब्द का यहाँ उपयोग हुआ है, केवल जाति धर्म,
के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी कि पैसा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आप ही नहीं कहिएगा, सार्वजनिक स्थान पे जाके कह सकते हैं कि हमको यहाँ पे क्या हो, नल जल जो भी हो हम यूज कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, लेकिन होटल ताज में पैसा होगा तब जाइएगा, ऐसे जा नहीं सकते हैं। 16 क्या कहता है, सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं होगा, यानी कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा तो इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आपको शैक्षणिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आपके शारीरिक योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। शारीरिक क्षमता क्या हो गया, इंडियन आर्मी में आपको कितना 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमको काहे नहीं भर्ती दे रहा है। आपके शारीरिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 17 क्या किया था, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का अंत। मतलब कि आप अगर किसी को, आपके ऊपर अगर कोई लगा देता है, क्या अस्पृश्यता लगा देता है, तो आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं उसके सामने में आपको खुद पुलिस के पास सिद्ध करना होगा कि नहीं मैंने छुआछूत नहीं किया। चोरी करते हैं तो पुलिस सबूत देता है। क्लास 8 के पॉलिटी में पढ़ाए थे एक मैडम का कहानी जिसमें उसका हार गायब हो जाता है, तो पुलिस प्रूफ देता है कि आखिर चोरी किया कि नहीं, लेकिन इसमें आपको खुद प्रूफ दिखाना होगा कि हमने छुआछूत नहीं किया है। 18 क्या है, 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि किसी को ऐसा नहीं किया जाएगा। उपाधि का अंत का मतलब याद करो बउआ, मतलब कि सर, लॉर्ड, भारत रत्न, इस सब का मतलब कि पहले अंग्रेज था तो सर, लॉर्ड, इस सब का आविष्कार किया गया था। आविष्कार करने का मतलब कि उस समय लाया गया था, संबोधित किया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। दो जो क्षेत्र में अपवाद है, शिक्षा और सैन्य में आपको दिया भी जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, उसको नाम के आगे जोड़ना नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। विस्तृत के लिए वहां चले जाओ। 19 से 22 क्या चीज का अधिकार, स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम वो क्या था, राइट टू इक्वलिटी। ये क्या हुआ, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम क्या कहता है कि आप सबसे पहले बात 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति को याद करो, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला एक चीज याद रखिए, अगर कोई अभिव्यक्ति में हम 6 को 7 को था, 1 को हटा दिया गया, अभी 6 को है। पहला कहे थे कि आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी अपने बात को रख सकते हैं। बात क्या बोली के माध्यम से ही रखा जाता नहीं। जैसे कि हम एगो किताब छाप दिए, ईमान के चलो एगो किताब छाप दिए। अब इसमें हम बताएंगे कि हम अपने आईएएस की तैयारी में कैसे कैसे सफल हुए, या हम कैसे कैसे टीचिंग के साथ आईएएस बने, कैसे कैसे हमको क्या हुआ, चाहे हम अपने जीवन कथा, आत्मकथा इसमें लिख दिए। तो इसमें हम अपने बात को रख रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या होता है, पुस्तक, समाचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके माध्यम से भी रखा जाता है। समाचार, न्यूज एंकर भी क्या करता है, समाचार के माध्यम से। आप किसी आत्मकथा बुक भी लिख रहे हैं, ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। यानी कि आपका आजादी है। आप कहाँ चाइना में जाके आप नहीं बोल सकते हैं कि चाइना के राष्ट्रपति ची जिनपिंग ही क्यों बार बार राष्ट्रपति वहां का बनता, लेकिन आप भारत में बोल सकते हैं। यहाँ आप देखे हैं कि बड़ा अभी आपका इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, देखिए कैसे बहुमत का सरकार गठबंधन के सरकार में कन्वर्ट हो गया। तो यही लोकतंत्र का खूबसूरती है कि कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं था। हमारे देश का नागरिक अब इतना तेज हो गया कि मंदिर मस्जिद पे अब जा भी नहीं रहा। देखिए जिस अयोध्या में पिछले कितना अभी 6 मंथ हुआ, जनवरी में ही हुआ, 22 जनवरी को क्या हुआ था, लेकिन वहां धर्म और भाषा के आधार पर वोट ना देके देखिए क्या चीज के आधार पर वोट दे दिया, और योगी आदित्यनाथ क्या होगा, पीछे होगा। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग आपका ओपन माइंडेड होना चाहिए। आप समझना चाहिए कि लोकसभा में क्या हमको अभी जो इलेक्शन हुआ तो क्या हमको फायदा हुआ, क्या हमारे नागरिक में परिवर्तन आ रहा है, इस सबको भी ध्यान में रखना और करंट अफेयर्स को क्या करना है, आगे रियलाइज करना है। आगे देखिए हम लोग 19 पढ़ लिए, 19 में 1 पढ़ लिए, बात की स्वतंत्रता। 2 सभा संगठन, बात कर सकते हैं। बात कैसे, पुस्तक वगैरह बता दिए। सभा कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को जुटा सकते हैं। संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने का मतलब आप एक साथ हो सकते हैं। चारों तरफ कहीं भी जा सकते हैं, आप भारत के किसी भी एरिया में जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप कहिएगा कि हम नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे ही से आप जंगल में चले जाइए तो आदिवासी लोग होता है, एकदम भाला लेके कूदते रहता है। तो आप नहीं कहिएगा कि ना हम आदिवासी वाला क्षेत्र में जाएंगे, जाइएगा उधर मार के खा जाएगा, पता नहीं चलेगा। आप नहीं कहिएगा कि नागालैंड चले जाएंगे, आप नहीं कहिएगा कि मिजोरम चले जाएंगे। ये आपका क्या है, स्वतंत्रता नहीं है। याद करो चारों तरफ हो गया। 5वां था, आप चारों तरफ रहिएगा तो चारों तरफ पे बिजनेस व्यापार की भी जरूरत आएगा।
अब व्यापार में ये नहीं कहिएगा कि हम मादा पदार्थ बेचेंगे, आप ये नहीं कहिएगा कि हम तस्करी करेंगे, तो इस सब का भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। छठा क्या है, अब व्यापार कीजिएगा तो वहाँ पे रहना भी होगा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत। 19 कंप्लीट हो गया, 20 याद कर लूंगा। आर्टिकल 20 क्या कहा था, आर्टिकल 20 कहा था कि अब क्या हो गया कि अभी हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 कहता है कि आपको एक ही दंड के लिए आप एक ऐसा क्या कर दिए, ऐसा आप गुनाह कर दिए, तो आपको क्या नहीं दिया जाएगा, दोहरी दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरी दंड को क्या कर दिया गया, यहाँ हटा दिया गया, दोहरी दंड नहीं। अब जैसे कि हमको मार दिया, आपका मम्मी भी मार दी, आप मान के चलिए कि पढ़ नहीं रहा है तो क्या उन्हें से आपका पापा जी भी मार दिया, मम्मो मार दिया, चचुओ मार दिया, तो भाई तू पिटाने के लिए बैठा है कि पढ़ने के लिए बैठा, वही बात था। 21 याद कर क्या बोला था, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब समझते हैं, इसका अगर देखिएगा तो बहुत सारा इसके लिए क्या आया, कानून आया, और कानून इस तरह आया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में सबसे पहले याद करो कि आपका क्या है, आपका फ्रीडम है कि आप अपने जान की रक्षा करें, और जान की रक्षा में पर्यावरण भी आ जाता है। अगर कोई पर्यावरण पर प्रभाव डालता है तो पर्यावरण आ जाता है। दूसरी की बात, आपको अगर कोई क्या बोलता है, आपको अगर आगे देख लीजिए तो आपको स्वच्छ वातावरण, खान पान, ये सब क्या हो जाता है, बहुत विस्तार हुआ इसका, लेकिन यहाँ शॉर्ट में याद कर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 याद कर बउआ, 22 यानी कि 22 में क्या था, नजरबंद। आपको एक कानून आया था नजरबंद, इसका अगर देखिएगा तो बहुत दुरुपयोग हुआ। अगर जो आप जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, तो उसमें आर्टिकल 370 हटने का मेन रीजन नजरबंदी था। वहां का कौन थे, वहां का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और वहां का जो एक संगठन एक और था विपक्ष पार्टी, दोनों के अब्दुल्ला हमीद रहमान ऐसे करके कुछ था, और महबूबा मुफ्ती, दोनों में क्या हो गया, दोनों में गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के कारण वहां के किसी का सरकार नहीं बना, सरकार नहीं बनने के कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति का पूरा अधिकार हो जाता है। अब इधर अमित शाह आए और आर्टिकल 370 ले दे के खत्म कर दिए। यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, यहाँ से आर्टिकल 370 हटा के नॉर्मल राज्य की तरह बता दिया। और हमको ये कहने में बड़ा खुशी हो रहा है कि आने वाला समय में आपको जम्मू कश्मीर से ज्यादा बाहर के लोग मिलेंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया, अभी देखिए वहाँ इलेक्शन भी कितना शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, तो यही क्या है, यही कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स में घुसिए नहीं, आगे बढ़िएगा, अपने आप सब चीज समझ में आएगा। नजरबंदी का मतलब सीधे से समझिए कि देखिए आपको सरकार जो है ना, आपको कब पकड़ा जाता है, पुलिस आया कब पकड़ता है, पुलिस आप गुनाह करते हैं तब पकड़ता है, जैसे कि आप किसी को माथा फोड़ दिए तो पकड़ के ले जाएगा। लेकिन नजरबंद में आपको क्या किया जाता है कि आप करने वाले हैं ना, यानी कि शक के आधार पे, अगर मान के चलिए आप यहाँ से जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने, मास्टर साहब कहेगा सॉरी आपको पुलिस आया पकड़ेगा कि नहीं, आप जा रहे हैं क्या करने, दंगा, वो हथियार के साथ दंगा करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, संसद भवन क्या करते हैं, उड़ाने जा रहा है, आप कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने जा रहा है। वैसे उसी के कारण महबूबा मुफ्ती को उसके ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। आप आर्टिकल 370 देखिएगा, उसमें ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि शक के आधार पे क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनके साथ क्या होगा, आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत। आर्टिकल कितना था, 22। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 22 तो पढ़ लिया, अब 23 देखो आर्टिकल क्या कहता है, याद कर बउआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 क्या था, शोषण से पहले देखो, शोषण का मतलब ही समझो कि आपको शोषित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके साथ क्या नहीं किया जाएगा, बालात श्रम नहीं करवाया जाएगा। आपको बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी भी क्या है, शोषण है। आपको बेगार काम का मतलब याद कर बउआ, बेगार का मतलब होता है कि आपको काम करवा लिए, नहीं कहता बेगारी टार दिया, मतलब कि काम करवा लिया और पैसा नहीं दिया, बेगार काम भी नहीं करवाया जाएगा। 24 देख बउआ क्या कहता है, 24 कहता है कि बाल जो होता है ना, बाल का मतलब समझता है, बाल बच्चा
और बाल बच्चा में आ जाओ कि बालक जो 4 से 14 वर्ष के बच्चा है उसको कहीं ना कहीं खतरनाक कार्य नहीं करवाया जाएगा। रिवीजन करवा दिए कि हम पढ़ाइए दिए, अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा, खतरनाक कार्य नहीं करवाया जाएगा। और 3 गो चीज में, क्या चीज में, आप किसी के खनन में यानी कि माइनिंग नहीं करवाया जाएगा। आप फिल्म उलिम में देखते होइएगा बच्चा सबको क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, उसमें माइनिंग। आप याद कीजिए केजीएफ में क्या करवाया जाता था, खनन में माइनिंग में बच्चा सबको। उसके बाद आप कहीं ना कहीं खतरनाक क्या हो, खतरनाक कार्य, जैसे कि खतरनाक कार्य में क्या होता है, जो कहाँ क्या होता है, जहाँ पे आप देखते हो कहीं पे कुछ ऐसा कार्य हो रहा है कि जहाँ पे फटाका बन रहा है, पटाखा फैक्ट्री, उस सब के कारखाना में काम, खतरनाक कारखाना में काम नहीं किया जाएगा। हो गया 24। अब 25 से 28 याद कर, 24 कंप्लीट, 25 से 28 नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट मार लो, याद के लिए हो जाएगा। 25 क्या कहता है कि आपको धार्मिक अभिव्यक्ति की आपका आत्मा, जैसे कि आप सिंदूर लगा सकते हैं, आपका क्या हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आप सिंदूर लगाइए, हिजाब पहनिए, आप क्या पहनिए, पगड़ी पहनिए सिख धर्म वाला, कृपान लेके चलिए, ये आपका स्वतंत्रता। 26 कहता है कि आप क्या कीजिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है धार्मिक। 26 क्या कहता है, 26 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन ये कहता है क्या, आप क्या कीजिए, आप जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है तो वहां पे क्या कीजिए, पंडाल लगवाइए रोड पे। अब मतलब कि यहाँ सब लोग का बोध हो जाता है। सब लोग का बोध होने का मतलब सीधा सी बात समझो कि वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों को कहीं ना कहीं व्यवस्था कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। आप आगे देखिए तो इसमें क्या कहता है, आप धार्मिक क्रियाकलाप की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्म करके, कोई दिक्कत नहीं। 27 28 याद कर, 27 याद कर बउआ कि धार्मिक पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा। जो धार्मिक पैसा है, मंदिर का पैसा है, उस पर टैक्स नहीं, मंदिर पर टैक्स मंदिर पर नहीं, कोई दिक्कत। 28 याद कर, 28 याद कर बउआ। 28 कहता है क्या कि धार्मिक पैसा पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सरकारी स्कूल में, ऐसा स्कूल जो सरकारी पैसा से चलता है, राज्य के द्वारा चलता है, केंद्र के द्वारा चलता है, संघ के द्वारा चलता है, यानी कि केंद्र के द्वारा चलने वाला स्कूल में कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा नहीं दी, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ गया। आगे देखिए 28 पढ़ लिए बउआ। अब 29 30 याद कर। 29 30 कहता क्या है, कहा तो ब्लैक हो जाएगा। 29 और 29 30 याद करेगा तो ये कहता है ना कि आपको धार्मिक शिक्षा के आधार पे ऐसा नहीं होगा कि किसी संस्था में प्रवेश से वर्जित किया जाएगा। धार्मिक से संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। कि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या नहीं दिया जाएगा, आपको इस संस्था में प्रवेश नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। 30 याद कर। 30 क्या कहता है, तो 30 कहता क्या है कि 30 कहता है कि आपको जो है ना, जो अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक को यहाँ देखना कैसे डिफाइन किया गया, कैसे परिभाषित किया गया। अल्पसंख्यक आप किसको कहिएगा हिंदुस्तान में, बताइए तो। क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक है? नहीं। आप हैदराबाद में चले जाइए तो, हैदराबाद में जाइएगा तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। लद्दाख में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, आपको हिंदू अल्पसंख्यक होगा। तो ऐसा नहीं कि राज्य के आधार पे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का कहने का मतलब है जिसकी संख्या कम हो। तो क्या भारत में ऐसा कहेंगे कि हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है? नहीं। जहां जो चला गया, यानी कि भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, अल्पसंख्यक को शिक्षा के लिए पैसा कौन देगा, राज्य देगा। शिक्षण संस्था खोलने के लिए कौन देगा पैसा, और उसको क्या करेगा, देख रेख, यानी कि उसकी क्या करेगा, देख रेख भी कौन करेगा, राज्य करेगा। कोई दिक्कत नहीं। 31
31 बउआ देखी हट गेल है, ई हट गेल है। जैसे हट गेल है, जैसे कि आपका ब्रेकअप होने के बाद मन से गर्लफ्रेंड उतर जाता है, अरे भाई ठीक है हुआ, चल गया, इतना अच्छा खुशी से जिंदगी जी रहा, ऐसे ही चल गेल है। एकरा पूछल है ना, लेकिन एकरा समझ ले का हुआ है, पूछ सकल है, पूछल है ना लेकिन पूछ सकल है। 31 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार था। इस संपत्ति का अधिकार था तो राज्य ने इसको क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, और इसको 300 के क बना के जोड़ दिया गया, और 300 के क बना के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 दूने 2 दूने 2 4 ऐसे लिखते हैं। मैसेजो बीचे में आ जाता है, नहीं लिख सकते, 32 को नहीं लिख सकते, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 4 बार आता है उसका 1/5 ऊपर है तो 1/2 5 ऊपर पूरा बना के पावर के ऊपर अगर पावर रहे तो गुना हो जाता है दोनों पावर 5 से 5 कर गया पूरा 1/6 बना के आइएगा, तब से कितना हो जाएगा, आप 5 हो जाइए, ठीक है। हाँ तो कहाँ पे हम लोग 31, हाँ 31 पढ़ रहे थे। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हट गया है, इसको 300 के क में बना के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैमा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि कानूनी अधिकार बनाया गया संपत्ति को अधिकार को कैमा संविधान संशोधन करके, तो 44वां संविधान संशोधन करके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको संविधान 44वां कर गया, कब किया गया, तो 1978 में। इतना आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये स्टार लाइन हो गया आपका, कोई दिक्कत, इसको आप स्टार लाइन मान के चलिए। 44वां संविधान कानूनी अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में रिवीजन करवा रहा है, इसलिए इसको नोट्स का टेंशन नहीं लीजिएगा। नोट्स कहिएगा तो आप लोग को अपलोड भी कर दिया जाएगा एकदम सिंपल से भाषा में। 32 जो हो ना बहु, ये बड़ा अच्छा है। 32 कथी है पता है, संविधान के आत्मा। और बहुत आदमी कहता है कि मेरा दिल ले गया, अरे भाई दिल ले गया तो तुम है कैसे, तुम्हारा संविधान का आत्मा कौन है, 32 अनुच्छेद 32। और 32 क्या कहता है कि 32 आपका संविधान का आत्मा है। कौन बोला था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भी नाम के आगे उनको लगता है, इसलिए नहीं उसको ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बना दिया गया था। बात को समझ रहा है। तो ये 32 क्या है, संविधान का आत्मा है। और इसमें क्या है, तो इसमें रीट जारी किया गया है 5 गो। कैसे, तो बंदी पति परमेश्वर। एगो एक हम ट्रिक दे दी छु, याद कर। ट्रिक क्या है कि बंदी बंदी, हाँ बंदी पति परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर। देख इसको याद कर लिया तो बहु ये बहुत हार्ड तरीका है। संविधान के आत्मा सीधे ना कहल गए, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, उसका अधिकार। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से याद कर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी पति परमेश्वर, बंदी पति पर बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 गो रीट जारी भेल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि आप क्या हो, हेबियस कॉर्पस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। यानी कि आप सह शरीर वहां पे उपस्थित होइए। आपको यहाँ पे क्या होगा, सह शरीर उपस्थित होगा। बंदी का पति परमेश्वर हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पति का मतलब बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण। पति से याद कर, पति से याद कर बउआ। पति से क्या कहता है, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। और देख परमेश्वर, परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर, परमेश्वर से परमादेश, परमादेश। कौन आदेश, परमादेश, परमादेश। अब देख उसका से उसका अधिकार, अधिकार से अधिकार प्रेक्षा, और उसका से उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। 5 देखिए, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। करेगा 4 दिन चलाएगा उसके बाद कोई दिक्कत
नहीं, 32 भी कंप्लीट कर दिए हो, एकदम गोली मार दी है। अब देख 33 क्या कहता है। 33 जो है ना आपको, 33 जो है ना मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। लंबा तक का वीडियो हो गया, हम इतना लंबा सोचे भी नहीं थे, हम पढ़ाने वाले थे आगे, आपको लोग को रिविजन करवा दिए, रिविजन में हमारा टाइम ले लिया आप लोग। तो मौलिक अधिकार को इसमें क्या किया गया है, कुछ लोगों को मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया। किसको मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है, तो बउआ रे समझ के देखो कि अगर मीडिया वाला चुट्टा ऐसे करता है ना, मीडिया करता कैसे है, गोए गोए। उस दिन तो आप देख ही नहीं रहे थे, आप क्या, आप लोकसभा का रिजल्ट उसमें वो कर रहा था करके, मतलब कि जैसे हॉर्न मारता है ना पुलिस का, ब्रेकिंग न्यूज, मतलब कि ऐसा ब्रेकिंग न्यूज कि बिना ब्रेकिंग न्यूज के सलमान खान के बेटा हुआ रे भाई, ओका शादी है ना बेला बेटा का, ऐसा न्यूज वाला बन गया है ना कि छुट्टा तुमको जीना हराम कर देगा। वो नीतीश बेचारा मिला कि नहीं मिला इंडिया गठबंधन में, लेकिन उसको एनडीए तोड़ के तेजस्वी यादव से मिलवा भी दिया, एक फ्लाइट से उड़वा भी दिया, और चुट्टा बना बीजेपी का ही सरकार। काहे को इतना दिमाग लगाया, काहे को उतना टाइम बर्बाद किया। इसलिए कभी भी आप लोग आईएएस का तैयारी करते हो तो भर दिन अपना समय गवाइएगा नहीं न्यूज के लिए। 1 घंटा निकालिए, आराम से न्यूज़पेपर पढ़िए, 10 मिनट शाम में क्या कर लीजिए, डेली ऑडियो लेक्चर सुनिए ऑल इंडिया रेडियो पे, और क्या कीजिए, अपने जीवन को शानदार बना के आईएएस बनिए। देखिए भाई है, पता है आईएएस बन जाइएगा ना तो आपको बंगला में मालूम है 3 एकड़ का तो बंगला मिलता है, 3 एकड़ यानी कि 3 बीघा 60 कट्ठा, और उसमें एक माली मिलता है, काहे के लिए मिलता है, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। पिछले दिन एक आईएएस से मिले थे हम, उसमें बता रहा था कि एक माली सिर्फ क्या चीज के लिए मिलता है पता, ऑर्गेनिक खेती करके। आपसे पूछेगा कि सर अभी कौन सा वेजिटेबल लगा दे, भिंडी चलेगा, नेनुआ चलेगा, लौका चलेगा, आप सब लगवाइए और खाइए। समझ गए। ये क्या कर दिया, मीडिया को सीमित किया, सेना को भी सीमित कर दिया। सेना को सीमित करने के बाद राजदूत को सीमित कर दिया, राजदूत को सीमित करने के बाद ऐसे कुछ लोगों को मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। 34 याद कर, 34 कहता है कि सैन्य शासन, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, सैन्य शासन, यानी कि जहां पे सैन्य शासन, याद कर ले, वहां पे सेना 12 बजे रात के तुम्हारा क्या कर सकता है, घर खुलवा सकता है। उसको डाउट हो गया सीधे गोली मार देता है। एक बार पता है जब बिपिन रावत जी से पूछा गया, बिपिन रावत बहुत बड़े ऑफिसर है, सैन्य के सबसे सर्वोच्च, राष्ट्रपति के रक्षा मंत्री के बाद वही आते हैं पूरा सेना पे। उनका क्या था, सेना जो थल सेना है उस पर पूरा उनका नियंत्रण था। अब वो चले गए, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और मर गया। तो बिपिन रावत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने सैन्य को समझाते क्यों नहीं, तो सेना का कह रहा है कि सेना बतियाने के लिए थोड़े रहता, वो लतियाने के लिए रहता, सीधे गोली मार देगा। इसलिए जहां पे भी सैन्य शासन लागू होगा वहां पे आप लोग बक 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 नहीं कीजिएगा, नहीं तो उड़ा देगा। वहां पे पता है, वहां पे आपसे पूछेगा भी नहीं, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। मार्शल लॉ नहीं, लॉ तो हम गलत लिख दिए, सैन्य शासन होता है मार्शल शासन, तो मार्शल लॉ उन पे लास्ट में लागू हो सकता है। वो बहुत हाई पर्पस है उनके ऊपर, इसलिए। और बेचारा बताता भी है कि हम अगर नहीं मारेंगे तो क्या आएगा, दूसरा देश के लोग आएगा, कौन इसमें आतंकवादी है समझो में नहीं आएगा। समझ गया। 35 देख, 35 जो है ना मौलिक अधिकार का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंक है। ये कहता है कि मौलिक अधिकार जो है ना, 35 आर्टिकल है, वो मौलिक अधिकार को कहता क्या है कि समझ ले। पहले मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है पता है, सुन लो। 35 कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको बड़ा करने के लिए, यानी कि उसकी शक्ति को वृद्धि करने के लिए, मौलिक अधिकार के शक्ति को वृद्धि करने के लिए संसद इसमें क्या कर सकती है, वृद्धि के लिए, मानी कि उसका शक्ति बढ़ाएगा। जैसे आपको शक्ति बढ़ाने के लिए बचपन में कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स, न जाने कितना मलाई, खोआ, लड्डू, पेड़ा, बतासा, क्या क्या खाए होइएगा, वैसे ही आपको शक्ति को वृद्धि करने के लिए संशोधन कर सकती है कौन, संसद संशोधन कर सकती है। समझ गए कि नहीं, आगे कोई दिक्कत नहीं। 36 से 51 हम अभी बात कर रहे थे, हम लोग का देख भाई हमने भी इसी का लगाया था। इसमें हम लोग पता है यहाँ तक पढ़ लिए, अकाउंट तक, खाली अकाउंट के कब पढ़ना था, लेकिन ये 24 पेज में खाली तो इन सबके रिवीजन करवा दिए। देख ले, ये अगर नहीं मारा है तो पीछे स्क्रीनशॉट मार के आप क्या कीजिएगा, इसको कभी बस उसमें जाइएगा तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका 36 से 51 तक में हम 36 तक पहुंचेगा। 36 से क्या कहता है, 36 कहता क्या है, 36 से 51 डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी।
राज्य के नीति निदेशक तक हम बताए थे कि वैसा बैंक जो आपको पैसा कब देगा, जब उसको मन करेगा, तो वैसे ही राज्य आपको इस सुविधा कब देगा, जब उसको मन करेगा। 36 परिभाषा है, 36 परिभाषा है। 37 क्या है? 37 कहता है कि इसके लिए आप बाध्यकारी नहीं कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, इसमें 37 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 38 कहता है कि क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है, 38 याद करो। 38 अगर याद करेगा तो 38 क्या कहता है पता है बउआ, कि सबसे पहले बात जो है कि आप याद करो। 38 आप याद कीजिए, अर्चित आप याद कीजिए, तब हम बताएंगे। आप याद कीजिए। नहीं याद हुआ? देखो 38 क्या कहता है। सबसे पहले बात जो है ना, 39, 40, 41, 38 कहता है कि महिलाओं और पुरुषों को सेम काम के लिए सेम वेतन, महिलाओं पुरुष को सेम काम के लिए सेम वेतन, यही है शायद। 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। तो देखो 39, 40, 51 में है कि कुछ दशाओं में आपको सरकारी सेवा क्या करेगा। 39 का क भी है शायद, 39 का क में है आपको क्या, सैन्य, फ्री में सैन्य शासन दिया जाएगा। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, पानी पी लेते हैं। क्या बताए थे हम? देखिए हम बताए थे सबसे पहले बात 38 नहीं कि 39 हो गया। और 38 में क्या है कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या दिया जाएगा, समानता दिया जाएगा, राजनीतिक समानता, कोई दिक्कत नहीं। 39 याद करो तो क्या कहा था, 39 पढ़ा दिए। 39, 38, 37, 38, 39 बाध्यकारी नहीं। 36 परिभाषा है, परिभाषा बाध्यकारी नहीं। 39 महिलाओं पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन। और 39 के क में है कि आप क्या कीजिए, अगर कुछ दशाओं में क्या कीजिए, कुछ दशाओं अगर ऐसा हो जा रहा है तो महिलाओं का जैसे 3 दिन का आप उड़ीसा में चले जाइए तो 3 दिन का लीव दिया जाता है। मिसाइकल यानी कि क्या होता है, मंथली कुछ रिसाइकल, मतलब उन लोग का कोई ऐसा दिक्कत है उनको 3 दिन का लीव मिलेगा। अगर वो गर्भवती है तो 3 महीना पहले और 3 महीना बाद उनके स्वास्थ्य के लिए देखभाल करेगा। अब देखो म न द म न, याद करना, द म न, दमन यानी कि कुछ दशाओं में, जैसे कि कुछ दशाओं में क्या हो गया, जैसे कि आप वृद्ध हो गए तो राज्य आपको क्या दे, लेकिन इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते कि देना ही पड़ेगा। देखिएगा तो उड़ीसा राज्य लगाया, जैसे कि ग्राम पंचायत 40 में है, सॉरी 45 में है, तो कुछ दशाओं में वृद्ध, अब जैसे कि राशन देता है तो वो आपको राज्य को ऐसा नहीं कि देना ही है। मौलिक अधिकार में आप राज्य के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो वृद्ध हो गया, आप क्या हो गया, विधवा हो गया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, यही सब में दिया जाता है। किसमें, इसमें। कुछ दशाओं में राज्य आपको सरकारी सेवा देगी, सरकारी सेवा देगी। म याद कर, मनोचित मतलब कि आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपका मन ठीक नहीं है, तो राज्य उसमें आपको क्या कर सकता है, लीव दे सकता है। मनोचित, महिलाओं को मनोचित, जैसे कि उसको क्या हो जाता है, बताया अभी कि उसको 6 मंथ पहले, 3 मंथ पहले और 3 मंथ बाद क्या दिया जाएगा, उनको ऐसा सुविधा दिया जाएगा कि अगर प्रेग्नेंट है तो उनको रेस्ट लिया जाए। 41 हो गया। 42 में कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। अब देख 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, सामान्य नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कि आप क्या होगा, आपको अगर जैसे तलाक का मुद्दा क्या हो गया था, इसको क्या कर दिया गया, 3 बार मुस्लिम सब में ऐसा व्यवस्था था कि आप अगर 3 बार तलाक 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 कह दिए, शादी खत्म, फिर वो दूसर का ब्याह कर सकता था। तो यही तलाक का मुद्दा नहीं हो सकता। आगे देखिए तो आपको, आप क्या कर सकते हैं, तलाक हो गया, उसके बाद आप कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं, गोद लेना, यानी कि किसी को अपॉइंट कर रहे हैं आप, किसी को गोद लेना। सबसे पहले गोद नियम का एक नियम है,
22 साल कम से कम आपसे वो बड़ी होनी चाहिए, तब आप उसको गोद ले सकते हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप 22 साल के, आप 22 साल के आदमी के गोद ले लीजिए, क्या कीजिएगा आप समझिए रहे हैं। 20 साल का लड़की का गोद आप उसी को ले सकते हैं। अगर आप अभी हम 20 साल का है, 22 साल का है, तो हम 2 साल के लड़की का क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। ऐसा रूल्स है, ऐसा रेगुलेशन है, समझ रहे हैं। आगे देखिए 22 से 21 है, ऐसी कंफर्म नहीं। 45 था पंचायत। पंचायत में बहुत विवाद था भाई। पंचायत में गांधी जी और अंबेडकर के बीच विवाद था। गांधी जी कहते थे अंबेडकर को कि पंचायत रहना चाहिए, निचली आसन से शासन की व्यवस्था हो, और अंबेडकर जी कहते थे ना पंचायत तक पैसा जाते जाते 10 रुपया भेजिएगा, 1 रुपया बचेगा। तो इन दोनों में बहुत विवाद था। फिर राजेंद्र प्रसाद बिहार के आदमी और सुलझाया कि इसको क्यों ना डीपीएसपी में रख दिया जाए, और इसको बहुत अभी अधिकतर राज्य लागू कर लिया है कि पंचायत आप देखते होइएगा अधिकतर गांव में है। लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में पंचायत नहीं है, क्योंकि वहां पे शहर है, वहां पे नगर निगम है, नगर परिषद, पंचायत नहीं है। 46 याद करो। 46 कहता है कि आपका जो SC/ST है ना, उसको क्या किया जाएगा, कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा। 47 याद करो, 48 याद करो, 49 याद करो, 50 याद करो, 51 पर तो खत्म हो जाएगा। अब देखो 47, 48, 49, 50, 51। देखो 47 सबसे पहली बात कहता है कि याद करो क्या कह सकता है 47 कहता है ना कि SC/ST का तो काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा भी कुछ आदमी है। आप याद करो तब हम बताएंगे, आप बताइए तब हम बताएंगे, आप बताइए तब हम बताएंगे। आर्टिकल 47 देख 47 में आपको जो पोषा आहार दिया जाता है, पोषा आहार का मतलब समझते हैं, पोषा आहार का मतलब तो आप लोग समझते भी नहीं होंगे, मतलब कि आपको राशन, बस 2 मिनट 2 से 3 मिनट पोषा आहार दिया जाता है, राशन दिया जाता है, वो सरकार आपको देगा। लेकिन इसके लिए बार बार बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नशीली दवा पे प्रतिबंध लगाया गया है, नशीली दवा पे। राज्य अभी शराब जो बिहार में बंद है, वो इसी के अनुसार क्या किया है, राज्य कह रहा है। आप राज्य को कहिएगा कि नहीं चालू कीजिए, तो कहेगा नहीं डीपीएसपी में है। यानी कि संविधान के अनुसार भी शराब बंद हुआ है, बिहार इसको राज्य लागू किया और सब राज्य लागू नहीं किया। 48 में बाजी 47 था पोषाहार शरीर। 48 क्या कहता है, 48 कहता है कि आप क्या करेगा, कृषि में आपको क्या करेगा, वृद्धि देगा राज्य, कृषि को क्या देगा, बढ़ावा देगा। और बढ़ावा तो दिया किसी में, कृषि के बाद जो क्या हो, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करता हो। जैसे गाय का हत्या इसी में आ जाता है, जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत करता है। गाय दूध देती है, उसका अगर वो बूढ़ी हो जाती है, पता है गाय कौन मरता है, आप सबसे पहले याद कीजिए, आप लोग IAS का स्टूडेंट है। गाय अगर मरता है तो उसका मेन रीजन है कि कोई भी दूध वाला गाय को नहीं बेचता है। राज्य को व्यवस्था करना चाहिए कि गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो उसको एक वृद्धा आश्रम बनाया जाए, वहां पे उसको क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। और ऐसा जब हो जाएगा तो गौ हत्या अपने आप रुक जाएगा। तो यही 51 है, समझ गए, गाय के हत्या पर रोक है, यानी कि कृषि को बढ़ावा देगा। 48 में एगो क भी है, क क्या कहता है कि क्या करेगा, राज्य का ये दायित्व है कि पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीव को क्या करे, रक्षा करे। वन्य जीव की रक्षा किसकी जिम्मेवारी है, राज्य की जिम्मेवारी है। और वही आप 51 के भी आइएगा तो 51 में क्या है, फंडामेंटल नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, वहां मौलिक कर्तव्य है, ड्यूटीज है, ड्यूटीज है, मौलिक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक ड्यूटी। तो उसमें क्या है, उसमें भी आपको ये दिया गया है, हर राज्य के जगह व्यक्ति लगा दिया गया है, और व्यक्ति का पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना जिम्मेदारी है। 49 याद करो। 49 पुरातन तत्वविदों, जैसे कि आप कहीं कहीं जाते होइएगा तो क्या बना रहता है पता है, आप चले जाइए वहां पे बना रहता है म्यूजियम। तो पुरातन तत्वविदों, पुराना घर, जैसे कि क्या हो गया, इमारतें, जैसे कि आप देखिए अभी भी हम लोग के यहाँ ताजमहल को सुरक्षित रखा, इस सबको क्या करेगा, राज्य सुरक्षित रहेगा। पुरातन तत्वविदों, इमारत, इस सबको सुरक्षित रखेगा, कोई दिक्कत नहीं। 50 याद कर बउआ। 50 क्या कहता है कि राष्ट्रीय संधि बना के रखेगा, राष्ट्रीय संधि बना के रखेगा, राष्ट्रीय संधि बना के रखेगा। और 51 में यही आ गया, राष्ट्रीय संधि, शांति सब बना के रखेगा। 51 में 2 गो है, 51 एगो क्या है, एगो 51 कहता है कि आपको पुरातन तत्व नहीं, गलती पढ़ा दिए,
देख 50 में ही नहीं है, राष्ट्रीय संधि 51 में है। 50 में क्या है, वही तो हम कह रहे हैं कि कैसे ही हो गया 51 में है। तो ये 50 में क्या है पता है, 50 में है बउआ कि कार्यपालिका जो है ना न्यायपालिका से पृथक, यानी कि दूरी मेंटेन करेगा। कार्यपालिका न्यायपालिका से दूरी मेंटेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 51 क्या कहता है, 51 ए में कहता है कि राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन क्या रहेगा, अच्छा बना के रखेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत नहीं। अब 51 में क भी है, और क में 11 को फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। कै गो ड्यूटी गया है फंडामेंटल ड्यूटी, आपको हम बताते हैं 11 को। कै गो, देखो 51 के क में जो है ना 11 को मूल कर्तव्य है, कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें सबसे पहले कहता है कि आप क्या कीजिए, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे, और उसके क्या करे, उसमें जो क्या कहा गया है, राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का क्या करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। ये क्या चीज है, आपका मूल कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, व्यक्ति का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य नहीं है। एक हो गया। दूसरा का देख क्या कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो लोग थे जैसे महात्मा गांधी, उस सब के प्रति हम लोग क्या करेंगे, उस सब के प्रति जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो प्रेरक करने वाले थे शहीदों को हम लोग हृदय में, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो प्रेरित करते थे उन शहीदों को हम लोग हृदय में सहयोग के रखेंगे। शॉर्ट में लिख रहे हैं, लिखते चलिएगा, उसको बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो प्रेरित करते थे उसको हम लोग हृदय में सहयोग के रखेंगे। बात समझ गए, बात समझ गए। अब तीसरा नंबर क्या है, भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता बना रहे, बना के रखेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, क्या अखंडता बना के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देख क्या कहता है, 4 नंबर में है देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। आपको अगर राज्य की जैसे कि वहां पे था ना निर्वाह योग्य मजदूरी, हम पढ़ाए थे 40 में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या, राज्य को अगर जरूरत पड़े तो आपको फ्री में ले जा सकता है। जैसे कि हम क्या किए हैं, हम अगर जैसे कि हम लोग के स्कूल में हम क्या करते थे, एनसीसी में थे, तो हमको एगो बहुत अच्छा क्या मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला। तो राज्य को अगर जरूरत पड़ेगा तो हमको फ्री में ले जा सकता है। इसमें क्या करेगा, देश की रक्षा हम लोग का जिम्मेवारी है। 5 नंबर पे याद कर बउआ क्या है, 5 नंबर पे है कि भारत के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। भारत के सभी लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। भारत के लोग, कौन, भारत के लोग। भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे। 6 में क्या है, भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे, इंडियन कल्चर को। जैसे कि आज वट सावित्री था, पता है वट सावित्री में क्या होता है, लोग देख रहे हैं यहाँ आदमी को बेना नहीं डोलाता है, यहाँ पेड़ को बेना डोलाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति को हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। एवं सांस्कृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, सांस्कृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और उसका संवर्धन यानी कि बढ़ावा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देख, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करेंगे और क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे और ज्ञान अर्जन करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के आधार पे अपने क्या करेंगे, अपने ज्ञान को डेवलप करेंगे और विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। समझ गए। 9 नंबर देखो क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो आपका सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि रेल हो गया, आप देखते हो नगर निगम क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सुरक्षित रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9 हो गया। 10वां क्या कहता है देख, 10वां कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों का उत्कर्षण के साथ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लोग को बढ़ावा देंगे, सभी लोग आगे बढ़े, सबका साथ हो, सबका विकास हो, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखो ये 11 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर कहता है कि माता पिता
माता पिता या संरक्षक द्वारा, जैसे कि कोई गोद लिया है या माता पिता है, तो उसको क्या कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाए, प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र देगा। और क्या देगा, राष्ट्र देगा। इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। और कब बनाया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा राज्य निःशुल्क दे। अब देखते होइएगा तो सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाया जाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चा को। अब इसको क्या बना दिया गया, अब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन ला के इसको क्या बना दिया गया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर बउआ इंपोर्टेंट देखेगा तो 11 नंबर बहुत इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माता पिता का क्या कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के जो उनके बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा कौन देगा, शिक्षा राज्य देगा। लेकिन माता पिता का भी दायित्व है कि वहां जाके उनको एडमिशन करवाए, ऐसा नहीं कि कार्य धंधा करवाया जाए। कोई दिक्कत। अब देख, आज हम लोग 36 पेज में इस सारा चीज को एक बार अगर नहीं मारा है स्क्रीनशॉट मारते चलिए, शुरू से बताते चलते हैं। एक बार लास्ट में हम लोग पूरा यहाँ तक 36 से 51 को अब तक कंप्लीट कर लिए। एक क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। 3 कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी जो आपका नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। 1-2 को संशोधन कर सकते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता है। 5 से 11, 12 से 35 का है फंडामेंटल राइट है। उसके बाद 36 से 51, 17 स्पेशल है। ये सब अपना मार लेना। फंडामेंटल ड्यूटी, बंदी प्रत्याशीकरण, सारा समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा से इसको समझ लिए। अब आगे हम लोग का देखो, पढ़ाई ऐसा करो कि आगे क्या है वो जानने का आपका क्या हो, रुचि हो, जानने में आपको आगे रुचि हो। अब हम लोग 52 में देखिएगा तो 52 ऐसा है कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या होता है, ऐसे ही उत्साह बढ़ा के आइए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर मजा आ गया पढ़ने में। एकदम 45 मिनट में 51 आर्टिकल निपटा दिए। और अच्छी चीजों को प्रमोट करना सीखिए। बार बार बोलते हैं कि जिस दिन आप अच्छी चीजों को प्रमोट करना सीख जाइएगा, गलत चीज खुद पे खूब आपके मन से निकल जाएगा। अच्छे काम में अगर मन लगाइएगा तो बुरा काम से अपने आप हटते चले जाइएगा। लाइफ में अगर सफलता होना है तो अच्छी चीज, अच्छे काम और अच्छे लोगों के साथ रहिए, आप सफल हो जाइएगा। ये मेरा जिम्मेवारी है। और आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए और फंडामेंटल राइट क्या सब राइट आपको समझा देंगे। 395 मन में रहेगा। बोले थे कि रिक्शा वाला भी अब संविधान पढ़ेगा और अपने जीवन को शानदार बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।